हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो है साइंस क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 7। ठीक है, इसके पहले हमने कोस्ट गार्ड के लिए सेक्शन 1 का जीडीबी आंतरिक तीनों के 6 पार्ट किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो साइंस के 6 पार्ट हुए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको जाके देखो, बहुत ही मजा आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आज का सेशन तो और भी ज़्यादा मतलब मजा आएगा बहुत ज़्यादा आज के सेशन के अंदर, बिकॉज कुछ आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने दिया है जो कि आपको डेप्थ में नॉलेज मिलेगा साइंस का। ठीक है, एक्चुअली साइंस क्या वो चीज़ पता चलेगा अभी। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस की, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, खास करके अभी जो है कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो रहा है, मतलब होने वाला है आपका मार्च में, और जीडी और डीवी के लिए। ठीक है, तो इन दोनों का मार्च स्पेशल टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पे लॉन्च हो चुका है और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो परीक्षा ऐप पे जाके आप इन टेस्ट सीरीज को बाय करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। और एक तो बड़ी मतलब बहुत ही अच्छी सी बात ये है ना, यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अगर ये कोड यूज करते हो एग्जाम में A to Z 50, तो आपको सीधे 50% आधे दाम पे टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाती है। तो परीक्षा ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस कोड को भी मैंने दे दिया है। तो परीक्षा ऐप का डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे अपने नंबर से ओटीपी, मतलब समझ लो ना, नंबर से लॉगिन कर लो, ओटीपी आ जाएगा, सिंपल सा स्टेप फॉलो कर लो और परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज को बाई कर लो। और जब भी बाई करोगे तो ये कोड अप्लाई करने के लिए कहेगा आपसे। ठीक है, तो एग्जाम A to Z 50 अप्लाई कर देना, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी एग्जाम के टेस्ट सीरीज पे। अभी चलो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पहला कल आया था बट अधूरा आया था, आज उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। जैसे निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो कल हम लोगों ने एक के बारे में पढ़ा था। जनाब एक चीज समझो, आइसोटोप के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो कल मैंने सिर्फ आपको ड्यूटोरियम के बारे में बताया था। तो दो चीजें और भी याद रखना कि प्रोटियम और ट्राइटियम, ये दोनों भी हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप है। और जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको ये तीनों ऑप्शंस में दे ही दे, हो सकता है कि एग्जाम में सिर्फ एक मतलब ए में रहेगा प्रोटियम और बी सी डी कुछ और रहे। ठीक है, तो अगर आप तीनों के बारे में जानोगे तभी तो आपको पता होगा ना। तो जरूरी नहीं है कि तीनों का दे के ऑल ऑफ दे, मतलब ऑल ऑफ द एबव दे देगा तो आप फटाक से आंसर कर दोगे। इसलिए तीनों के नाम को जुबान पे रट लो, कोई भी ऑप्शन में एक ही देगा, ज्यादातर चांस होता है या तो ट्राइटियम दे दे या फिर ड्यूटोरियम दे दे या फिर प्रोटियम, बाकी 3 कुछ और ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको सही चूज करना होगा। तो करेक्ट आंसर फिलहाल क्या है, ये तीनों के तीनों है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? देखो ये जो मतलब हमारे जो है ना, जैसे हम प्लांट क्रॉप्स वगैरह रोपते हैं, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, बोते हैं ना, फसल रोपते हैं, तो उसमें जो एक फंजाई से होने वाला बीमारी कौन सा है ये बताओ। ये सारे ऑप्शंस में जो है आपका कपास का जो ये कहते हैं ना विल्ट बीमारी, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और खास करके महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखा जाता है जहाँ पे कपास की खेती होती है कि कपास का जो विल्ट बीमारी है ना, ये फंजाई के वजह से होता है। अब ये बीमारी का हम पूरा डीएनए टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, बस नाम याद रखो। अब कैसे होता है, अब मैं करके प्रैक्टिकली तो आपको नहीं दिखा सकता यहाँ पे, बस नाम याद रखो। कपास के कॉटन का जो विल्ट बीमारी है वो किससे होता है, फंजाई से होता है। आगे देखो, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग जो होता है, वो होता है ना, प्रयोग किया जाता है। देखो परमाणु का विखंडन या फिर नाभिक का विखंडन एक ही चीज है। देखो किसी भी परमाणु का विखंडन नहीं होता, एक्चुअली उस परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है, तो वो परमाणु टूट जाता है। एक तरीके से समझो, ये कोई परमाणु है तो मैंने बताया था इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है। तो इस परमाणु का विखंडन के कहने का मतलब इसका नाभिक का विखंडन होता है। और ये जब नाभिक का प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर जब इनका विखंडन होता है तो ये बहुत ही ह्यूज मात्रा में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो उस समय जो ये एनर्जी निकलता है तो करे क्या भाई, कुछ तो करो, क्योंकि एनर्जी को तो खत्म कर नहीं सकते, एक रूप से दूसरे रूप में मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब भी क्या होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली मतलब पैदा करने में उसको यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नाभिक का विखंडन को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन जो आपस में टकराने पे बहुत ज्यादा टकराते हैं न्यूक्लियस, तो वहां पे जो होता है ना, क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं। वो संलयन अलग चीज है और विखंडन फ्यूजन अलग चीज है। जब विखंडन होगा तो ह्यूज मात्रा में क्या होता है, एनर्जी निकलती है जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि इनमें से कौन सा गैसों का प्रसरण का उदाहरण है। ठीक है, मतलब गैसों के फैलने से होने वाली कौन सी मतलब यहाँ पे इवेंट है, तीनों चार चीज दे गई यहाँ पे। खाने की सुगंध है, वो खाने की जो सुगंध आती है वो कैसे आती है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई मतलब सुगंध उठा के लाता है और आपके नाक में डाल देता है, नहीं। जब जहाँ खाना बन रहा होता है तो वहाँ पे जो खूब मतलब बहुत अच्छी सी खुशबू निकलती है और पूरे हवा में फैलती है, और उसी हवा से हमको मिल जाती है। कभी कभार पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये रीजन क्या होती है, हवा के गैसों का प्रसरण होता है, गैसों में मतलब वो खुशबू फैल जाती है, हमारे घरों तक जाती है,
वो हमारे नाक में आ जाती है। और वही चीज़ भी है, अगरबत्ती की खुशबू देखा होगा आपने कि आपके घर में मान लो कभी कभार आप 9 बजे 10 बजे जगते हो तो पड़ोसी के घर में पूजा हो रहा होता है, तो वहाँ से अगरबत्ती की खुशबू हमारे घर आती है, तो लगता है किसने घर में पूजा किया भाई। पता चलता है कि हमारे घर में तो किसी ने पूजा नहीं किया, फिर भी सुगंध आती है। तो वो क्या होती है, वो भी गैसों के प्रसरण से होती है। और इत्र जो होता है ना, दूर से ही पता चल जाता है। लाइक देखो, आपके पास से होके कोई गुजरता है तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे मतलब परफ्यूम की जो है ना गंध आई है, सुगंध आई है बड़ी बढ़िया, तो मतलब वो भी हवा में फैल रही है और हवा के द्वारा ही आपके नाकों तक आई। तो ये तीनों के तीनों क्या है, गैसों के प्रसरण से ही हुआ है, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ एबव ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अधिक ताप है, मतलब किसमें सबसे ज्यादा ताप होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने बार बार करा दिया, 3 बार करा दिया, बिकॉज ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टीम के अंदर हिंदी में बोलते हैं वाष्प, वाष्प में वो बॉइलिंग वाटर से भी ज्यादा मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था इसको। आगे देखो, निम्न में से कौन सी महामारी और स्थानिक दोनों बीमारी है। देखो, टाइफाइड, पोलियो और मीजल्स। देखो, जिसको मान लो पोलियो अगर किसी को हो गया तो पोलियो फैला है, ठीक है, तो वो तो मतलब फैल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि किसी को हुआ है आपके घर में तो मतलब पड़ोसी को भी हो जाए, या फिर पड़ोसी को हुआ है तो हमें भी हो जाए। लेकिन कोलेरा एक हैजा ऐसा बीमारी था ना, होता था तो पूरा गांव के गांव हो जाता था, ठीक है, पूरा गांव के गांव फैल जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान, महामारी उसको कहते हैं। तो कोलेरा एक ऐसा बीमारी था, एक स्थान पे हुआ ना तो पूरे चपेट में रहता था उसको, ठीक है, तो वो कोलेरा है। बट ये चीज समझो, ये चीज कोलेरा क्या है, एक महामारी भी है और स्थानिक भी है। चलो, एक क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से ग्राफेन के बारे में क्या सही नहीं है। ग्राफेन क्या होता है सर। देखो, ग्राफेन, ये जो फोटो नीचे दिख रहा है ना, ये ग्राफेन है। अब सर ये क्या है समझ में थोड़ी आ रहा है, बस लग रहा है कि कुछ डिजाइन बनाया हुआ है। देखो, इसमें आपको दिख रहे होंगे ये गोल 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 गोल, ये सभी क्या है, कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है। अब ये कार्बन का ही एक क्या है, एलोट्रॉप है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, सिंपली इस भाषा में समझो, कार्बन का ही एक फॉर्म है, फॉर्म मतलब उसी का एक रूप है कार्बन का ही। अब ये जो होता है ना, देखने में कैसा लग रहा है, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पे, ये सारे कार्बन बन के ऐसे बन गए, ठीक है, जो बन रहा है दिखा हुआ है फोटो के अंदर। अब ये आपको दिख रहा है ना, ये सवाल आता है कि कार्बन का एलोट्रॉप है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ए तो अपना सही हो गया, मैंने जस्ट बोला ग्राफेन क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, तो ऑब्वियसली पहला तो सही हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि ये 3 डायमेंशनल होते हैं, तो गाइस देखो, ये 3 डायमेंशनल नहीं होते हैं, ये 2D में होते हैं, ठीक है। फोटो में लग रहा है क्या कि चारों तरफ निकल रही ना, बस एक चपटे प्लेट की तरह लग रहा है कुछ बिछाया हुआ है। तो जैसे कालीन होता है ना अपना रूम में हम लोग बिछा देते हैं कारपेट, जस्ट उसी तरीके से है ये ग्राफीन भी। तो ये 2D होता है, तो ये 3D में नहीं होता है, ठीक है। और ये परमाणु जाली की तरफ होते, लग रहा है ना कि ये जाल बना हुआ है, देखो कितना सारा जाल बना हुआ है। और ये हनी कॉम स्ट्रक्चर मतलब जो होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते की तरह भी होता है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है मधुमक्खी के छत्ते के अंदर ये गोल 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 गोल। तो ये 3 ए सी और डी सही है, ठीक है। तो गलती कहाँ पे इसमें, तो ये 3D नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, 2D होते हैं। तो याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है कि ग्राफीन की आकृति स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो मतलब 2D होती है, 2 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल नहीं होती है। ओके, अब पूछ रहा है रेजिन क्या है। अब ये रेजिन जरा देखना, ये कुछ रेजिन हटके है, ठीक है। ये रेजिन जो है ना, कुछ लोग पॉलीमर समझते हैं, बट ये रेजिन थोड़ा हटके है, बहुलक नहीं है ये एक मालवेयर है। मालवेयर सर क्या होता है, देखो, कुछ ऐसा टूल्स क्रिएट कर देना, मतलब प्रोग्रामिंग की मदद से, कोडिंग की मतलब से, ठीक है, कुछ ऐसा टूल्स बना देना, कुछ ऐसा मतलब एक है ना, कुछ बना दो कि अगर हम किसी के फ़ोन में, किसी के लैपटॉप के अंदर, किसी के मतलब डिवाइस के अंदर भेज के उसका डेटा चुरा सके हम लोग, उसी को मालवेयर कहते हैं, ठीक है, मेलवेयर कहते हैं हम लोग। तो ये चीज़ क्या है भाई, रेजिन भी एक प्रकार का हैकिंग टूल था अपना, जब लॉन्ग मतलब बहुत लोग परेशान थे इससे, डिवाइस के अंदर जा जाके उनके डेटा को चुराया करते थे लोग, मतलब इसका यूज़ कर करके, ठीक है। तो ये रेजिन क्या एक मालवेयर है। आगे देखो, ये लाईफाई क्या है, आपने वाईफाई सुना होगा सर, वाईफाई। अब ये यहाँ पे आ गया लाईफाई। अब इतना समझ लो, ये वाईफाई का बाप नहीं है, दादा परदादा नाना सब है ये, वाईफाई से 100 गुना फास्टर है ये। अब ये लाईफाई का यूज़ क्या करते हैं, देखो, वाईफाई फ़ोन में कनेक्ट करते हैं तो इसमें तो कोई वायर की जरूरत नहीं है ना, वाईफाई हमने रूम में लगा दिया, अपने डिवाइस के अंदर लैपटॉप्स में वगैरह वगैरह यूज़ करें तो वहाँ पे कोई वायर की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से लाईफाई में भी कोई वायर की जरूरत नहीं है। ये क्या है ना कि वो इसके अंदर वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत दे रखा है कि यह एक वायर कनेक्शन है, गलत, इसके अंदर ये चीज़ गलत दे रखा है। और भी मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, पहले समझ लो कि इसका आंसर बी हो जाएगा। पूछा कि कौन सा गलत कथन है, तो बी में दे रखा है ना कि ये वायर कनेक्शन है, तो ये गलत है, ये वायर कनेक्शन नहीं है। तो है क्या, ये प्रकाश आधारित संचालित है ये, और मतलब ये सही बात है, ऑप्टिकल फाइबर जो सुने हो उसी से रिलेटेड ये भी है। और ये जो है ना, इससे मतलब रेडियो मतलब एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। और समझो वाईफाई जैसा वर्क करता है,
बिल्कुल वैसा ही डिवाइस है, और इसका यूज़ हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर मतलब फाइल्स को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसकी मदद से। और ये 100 टाइम्स वाईफाई से स्ट्रॉन्गर है, इसकी स्पीड 100 गुना तेज होती है वाईफाई से, समझ सकते हो। हम लाईफाई यूज़ ही नहीं करते, हम वाईफाई यूज़ करते हैं, तब इतना मज़ा ले रहे हैं। सोचो लाईफाई यूज़ करेंगे तो कितना मज़ा आएगा, समझ में आ रहा है ना। और ये वायर कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके लिए, ये वायर कनेक्शन ही, ये गलत है। अभी देखो सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है, ठीक है। ये जो मानव तन का हिस्सा है वो गुणसूत्र 1 है, क्रोमोसोम 1 जो है ये ह्यूमन बॉडी का हिस्सा, और ये सबसे बड़ा ह्यूमन है मतलब अणु है, ठीक है, याद रखना। जस्ट बायो का क्वेश्चन है, याद रखना, कभी कभार बायो से भी पूछा जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मेजर किया था? तो बस इनका नाम याद रखना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ओलॉस रेमर नाम है इनका। तो सबसे पहले इन्होंने स्पीड की क्या की थी, लाइट की स्पीड को मेजर किया था। आगे देखो ये सवाल है 12 नंबर, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है। तो एक्चुअली हम लोगों ने देखा होगा, हमेशा सुनते हैं ये चीज़ कि गिरगिट रंग इसलिए बदल लेता है ताकि वो और जानवर से बच सके, बट एक्चुअली रियलिटी ये नहीं है, साइंस ये नहीं कहता। लोग क्या कहते हैं, लोगों को कहने दो, उनका काम है कहना, बट एक्चुअली ये नहीं है। वो अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग नहीं बदलता, ठीक है। वो बदल लेता होगा, वो बात अलग है कि अन्य जानवरों से, लेकिन अन्य जानवरों से बचने के लिए वो भाग जाया करता है अक्सर, ठीक है। एक्चुअली होता है ना, गिरगिट रंग बदलता है क्या, गर्मी के प्रबंधन के लिए। अभी गर्मी क्या चीज़ है, मैंने व्हाइट एंड ब्लैक के ऊपर कलर की स्टोरी सुनाई थी आपको, ब्लैक शर्ट, ठीक है, और एक होता है वाइट शर्ट। वाइट भाई क्या करते हैं, जितना प्रकाश आता है ना वो सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, कोई भी कलर का एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके वजह से प्रकाश जिस कलर में आता है उसी कलर में वापस चला जाता है, ठीक है। और ये ठंड फील होता है, ठीक है, मतलब गर्मियों में हम लोग व्हाइट पहनते हैं क्योंकि ठंड फील होता है। और ब्लैक के साथ क्या सीन है, वो सारा मतलब कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सारा अपने अंदर घुसा लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से वो डार्क दिखता है, काला दिखता है। तो लाइट का जो ये फिजिक्स मानता है ना कि लाइट के साथ क्या सीन है ना, कि अगर आप कोई कलर अपने अंदर ले रहे हो, ठीक है, अब मतलब ले रहे हो और जो कलर रिफ्लेक्ट करोगे, तो जो रिफ्लेक्ट करोगे वैसा ही मतलब प्रतीत होगा। और हर कलर पे डिपेंड है ना कि कौन सा कलर ज़्यादा मतलब तापमान को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो रीज़न है ना, गर्मियों को प्रबंधन के लिए गिरगिट वही काम करता है, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कलर दिख रहा है तो समझो वो लाइट का वो कलर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ग्रीन दिखता है ना वो, तो समझो कि बाकी 6 कलर को उन्होंने रख लिया, लाइट के जो 7 कलर होते हैं, और ग्रीन को ये बाहर निकाल रहा है। इसका रीज़न अब वही समझे कि हो सकता है उसको इससे क्या ठंडक फील हो रही हो, ठीक है। तो ये गर्मी को मैनेजमेंट, हीट मैनेजमेंट के लिए ऐसा किया जाता है, एक्चुअली ये चीज़ है। बट हम लोग को क्या जानते हैं अभी तक, ये जानवरों से बचने के लिए, ठीक है। तो ये गिरगिट इतना मूर्ख नहीं है। चलो आगे देखो, तेरा क्या, वो बहुत ही शातिर सा जानवर है। आगे देखो कह रहा है के का मतलब एक इकाई होता है, यूनिट। के किसका यूनिट होता है, क्या मेजर करते हैं हम लोग, के से केल्विन का मतलब होता है, और केल्विन क्या, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, कहानी खत्म। टेम्परेचर मतलब ताप को मापने की इकाई क्या है, केल्विन है, तो के से लिखते हैं केल्विन को, वही तो है ना। बी इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बी1 की कमी से, बी1 बोले तो बेरी बेरी, बी1 बेरी बेरी, ठीक है। तो बेरी बेरी इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी में है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाली बीमारी जो है वो क्या है, बेरी बेरी है। आगे देखो, राइनो वायरस की डैश की वजह से बनता है, ठीक है। राइनो वायरस डैश की वजह बनता है। राइनो वायरस से क्या होता है, जो आम जुकाम होता है ना, छींक लेते हैं थोड़ा बहुत हम लोग, जुकाम हो जाती है हल्की फुल्की, वो राइनो वायरस से होता है, याद रखना। अब ये स्टार क्वीन नेबुला क्या है भाई, ये स्टार क्वीन, ये तारों की जो है ना, स्टार नेबुला, एक नेबुला होता है आकाश में, उसमें ये जो मेजर 16 जो लिखा हुआ है ना, मीसियस 16, इसको स्टार क्वीन इसका नाम है, नेबुला कहा जाता है। ये अपने मतलब ग्रहों से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसमें जो कहते हैं स्टार क्वीन, तारों की रानी, नेबुला कौन है, तो मेजर 16 को कहते हैं हम लोग, याद रखना। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल करता है। हमारा ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो पूरे बॉडी का जो है ऑक्सीजन और ब्लड का 20% जो है ना, ये पूरे बॉडी में जितना ऑक्सीजन और जितना ब्लड होता है उसका 20% ये अकेला अपना माइंड यूज कर लेता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि पानी ज़्यादा पियो। हमारे मस्तिष्क का लगभग 70% हिस्सा जो है ना पानी से बना हुआ है, 70 से 75% हिस्सा। तो और पानी में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये चीज़ समझो कि जितना पानी पियोगे बहुत ज़्यादा, और पढ़ते टाइम जो खास करके, ठीक है ना, पढ़ाई जब कर रहे हो ना तो हर आधे घंटे पे कम से कम 2 गिलास पानी मार लिया करो। पढ़ाई बहुत ही मतलब कंसंट्रेशन अपना बना रहता है, ये चीज़ मैं खुद फॉलो करता था। तो 20% यूज़ करता है वो। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, अपनी क्या बोलते हैं उसको, ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, स्टेपिस, ठीक है। और टांग की सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो टीबिया, बट ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है, जो कि कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ना वो क्या होती है, फीमर, जो कि जांग में होती है। आगे देखो,
19 क्या कह रहा है, मात्र 2 ऊतक कौन से जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। इसमें से क्या लगता है आपको, आपका नाखून क्या ऑक्सीजन लेता है? नहीं ना, ऑक्सीजन वो लेता नहीं है, और आपकी कॉर्निया जो होती है वो भी ऑक्सीजन नहीं लेती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आंख के रंग का निर्धारण किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है, तो आपको पता है ना। आइरिस से क्या होता है, हमारी आंखों के रंग, हमारी आंखें किसी की ब्लू दिखती है, किसी की ब्राउन, अपनी काली है, तो जो भी है ये आइरिस की वजह से होती है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे और कितने आपने सही की तरह कमेंट करके बताओ बच्चों। और इसकी आंसर की है पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम को, और परीक्षा ऐप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। तो ये कोड यूज करो एग्जाम में 2Z50 ताकि 50% का आपको डिस्काउंट मिले। परीक्षा ऐप डाउनलोड करो, यहाँ से टेस्ट सीरीज लगाओ और मजे करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।